dear students, I am Manoj Kumar from MK Spoken Classes. As I introduce you about the online classes, how I will provide you the classes online. Today I am going to represent myself with the first topic of my syllabus, use of there. इस टॉपिक में आप पढ़ेंगे कि किस सेंटेंसेस में किस कंडीशंस पे आप देयर का यूज़ करेंगे, एज वेल एज यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ और पढ़ाऊँगा कि किस कंडीशन में किस सेंटेंस में देयर का यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप एक चीज़ सीखेंगे कि देयर का यूज़ कहाँ करना है और अगर आप ये चीज़ नहीं सीखेंगे कि देयर का यूज़ कहाँ नहीं करना है, तो जब आप सिमिलर सेंटेंस पाएंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे देयर का यूज होगा एंड एक्चुअली में वो रॉन्ग हो जाएगा आपका। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ एंड आई वुड लाइक टू थैंक्स माय ऑल स्टूडेंट्स हु सपोर्टेड मी स्टडी अ लॉट। दे डिड मैनी थिंग्स टू सपोर्ट मी एंड आई होप दे विल सपोर्ट मी फॉरएवर इन द सेम वे। अब मैं आप लोगों को बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको टॉपिक पे लेके चलता हूँ और फाइनली अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मैं आप लोगों को वर्क भी दूंगा जिसको आप कंप्लीट करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालेंगे। एट फर्स्ट आई वुड लाइक टू टीच यूज ऑफ देयर। हमारा आज का टॉपिक है यूज ऑफ देयर, मीन्स देयर का यूज कहाँ करेंगे हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताइए कि अगर आपके पास एक सेंटेंस हो जस्ट लाइक राम एक लड़का है, इंग्लिश क्या बोलेंगे आप? राम एक लड़का है, इंग्लिश यू विल से राम इज अ बॉय। इस सेंटेंस में अगर आपसे पूछा जाए राम क्या है, आप आसानी से कह सकते हो कि राम इज अ सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। आप सभी जानते हैं इसको कि राम हमारा इस सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट है। अब जरा सोचिए कि इस सेंटेंस में अगर मैं राम को हटा दूं, अब आपके पास क्या बच गया? एक लड़का है। तो इंग्लिश में आप क्या हटा देंगे? राम हटा देंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा? सिर्फ इज अ बॉय। अब जरा बताओ कि इस सेंटेंस में क्या नहीं है आपके पास? इंग्लिश सेंटेंस में क्या नहीं है आपके पास? आप आसानी से कह सकते हो कि सर इस सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है। तो जिस भी सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होगा उस सब्जेक्ट के स्थान पे हम क्या रखेंगे? देयर का रखेंगे। वी हैव टू यूज देयर। सो यहां पे एक लड़का है, इंग्लिश आप कह सकते हो देयर इज अ बॉय। सपोज आपके पास एक सेंटेंस ऐसा हो सीता एक लड़की है, इंग्लिश में आप इसे कह सकते हैं सीता इज अ गर्ल। बट हिंदी में अगर मैं सीता को हटा दूं, आपके पास सिर्फ सेंटेंस लिखा हुआ हो एक लड़की है, इंग्लिश में आप इसे कहेंगे इज अ गर्ल, दिस विल बी रॉन्ग। द करेक्ट वन इज एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट वी कैन यूज हियर देयर। तो क्या हो जाएगा? एक लड़की है, इंग्लिश इज देयर इज अ गर्ल। दिस विल बी राइट सेंटेंस टू से। चलिए अभी तक आपने देखा कि जितने सेंटेंस मैंने दो एग्जांपल लिया और दोनों के लास्ट में क्या था? है। बट ये जरूरी नहीं है कि आपके हर एक सेंटेंस के लास्ट में है रहेगा। कभी कभी आपके पास ऐसे हो सकता है कि अगर आपके पास नाउन प्लस है लगा हुआ हो या फिर है लगा हुआ हो, आप है से समझ जाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर आपका होगा कि फर्स्ट में आपको देयर लगाना है प्लस इज या फिर आर प्लस नाउन का यूज करना है। नेक्स्ट आपका है कि अगर आपके पास नाउन प्लस था, थी, थे कुछ भी लगा हुआ हो, आपका स्ट्रक्चर होगा देयर प्लस वाज ऑब्लिक वर प्लस नाउन। नेक्स्ट आपका है अगर आपके पास नाउन प्लस
होगा, होगी या फिर होंगे कुछ भी लगा हुआ हो तो आपका स्ट्रक्चर होगा देयर प्लस विल प्लस बी प्लस नाउन। यहां पे आप देखेंगे नाउन प्लस है का स्ट्रक्चर क्या लगा हुआ है, देयर प्लस इज ऑब्लिक आर प्लस नाउन। तो आपको सीखना होगा किस कंडीशन में हम लोगों को इज लगाना है और कब हम लोगों को आर लगाना है। यहां पर भी आपके पास दो ऑप्शन है, देयर प्लस वाज ऑब्लिक वर प्लस नाउन। तो आपको जानना होगा कि किस कंडीशन में वाज का यूज होगा और किस कंडीशन में वर का यूज होगा। सिंपल है, आप उतना लॉन्ग में नहीं, बस सिंपली आप सीख लेंगे। अगर आपके पास ये नाउन एक हो, अगर ये नाउन आपका एक हो तो आप क्या लगाएंगे, इज का यूज करेंगे। बट अगर ये नाउन आपका दो या दो से अधिक लिखा हुआ हो तो आप आर का यूज करेंगे। जैसे टू और मोर देन टू, तो आप आर का यूज करेंगे। सेम यहां भी है, अगर ये नाउन आपका एक हो तो आप क्या लगाएंगे, वाज। बट ये नाउन अगर आपका टू और मोर देन टू हो तो आप यूज करेंगे वर। थर्ड में आपके पास कोई दिक्कत नहीं है कि आपके पास नाउन प्लस होगा रहेगा तो क्या लगाएंगे आप, देयर का तो यूज करेंगे ही, विल बी प्लस नाउन। हियर यू डोंट हैव एनी ऑप्शन कि कहां पे हम क्या लगाएंगे, आपको सभी चीजों का यूज करना है, देयर प्लस विल प्लस बी प्लस नाउन। चलिए एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जिससे हमारे पास सेंटेंस हो एक कलम है। आप इस सेंटेंस के लास्ट में क्या लगा हुआ है लगा हुआ है। इट मींस इसका स्ट्रक्चर होगा देयर प्लस इज ऑब्लिक आर प्लस नाउन। तो आप इंग्लिश में कहेंगे देयर इज अ पेन। यहां पे आपने क्या लगाया, इज। क्यों, क्योंकि हमारे पास कलम कितने हैं, एक, तो हम क्या लगाएंगे, इज। इसी सेंटेंस को बोलेंगे एक कलम था, तो आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, देयर प्लस वाज या वर क्या लगाएंगे आप, एक कलम है मतलब हमारे पास नाउन कितना है, एक, तो क्या लगाएंगे, वाज। देयर वाज अ पेन। अगर आपके पास लिखा हुआ हो एक कलम होगा, इंग्लिश में क्या बोलेंगे आप, देयर विल बी अ पेन। आप जो सोचिए कि अगर आपके पास नाउन दो या दो से अधिक लिखा हुआ, जैसे दो कलमें हैं, इंग्लिश में क्या कहेंगे आप, देयर आर टू पेन्स। दो कलमें थी, इंग्लिश में क्या कहेंगे, देयर वाज अ वर। अब आपके पास नाउन एक नहीं है, दो है, क्या बोलेंगे, देयर वर टू पेन्स। इफ यू हैव, दो कलमें होंगी, इंग्लिश विल बी देयर विल बी टू पेन्स। नाउ ये जो सेंटेंस इज, कुछ लड़के हैं, कुछ लड़के हैं मीन्स वो एक नहीं है, वो दो या दो से अधिक हो सकते हैं, कुछ हैं। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे आप, देयर इज तो आएगा नहीं, क्योंकि इज तभी आएगा जब आपके पास नाउन कितना हो, एक हो। बट कुछ है हमारे पास, देयर आर, कुछ का इंग्लिश क्या होता है हमारा, सम। देयर आर सम बॉयज। यहां पे लिखा हुआ हो कुछ लड़के थे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे आप, देयर वाज अ वर सम बॉयज। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस अगर आपका लिखा हुआ हो कुछ लड़के होंगे, इंग्लिश में क्या कहेंगे आप, देयर विल बी सम
बॉयज। नेक्स्ट, अगर आपके पास लिखा हुआ हो कई लड़कियां हैं, कई लड़कियां हैं, तो यहां पे क्लियर है कि वो कई लड़कियां हैं मीन्स वो एक लड़की नहीं है, हमारे पास कई लड़कियां हैं। कई का इंग्लिश क्या होता है? मैनी। तो आप क्या बोलेंगे? देयर आर मैनी गर्ल्स, कई लड़कियां थी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे आप? देयर वर मैनी का इंग्लिश, कई का इंग्लिश क्या होता है हमारा? मैनी। तो देयर वर मैनी गर्ल्स। इफ यू हैव सेंटेंस कई लड़कियां होंगी, इंग्लिश विल बी देयर विल बी मैनी गर्ल्स। इस तरह से आपने देखा कि किस कंडीशन में हम लोग को देयर का यूज करना है। जब हमारे पास सब्जेक्ट का यूज नहीं हो, सब्जेक्ट नहीं दिया गया वो हो, तो एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट हम क्या लगाते हैं? देयर का यूज करते हैं। नेक्स्ट, यहां पे मैंने कुछ छोटे छोटे सेंटेंस को लेकर समझाया, बट अब मैं आपको कुछ लॉन्ग सेंटेंस देता हूं। बट लॉन्ग सेंटेंस को सीखने से पहले आपको कुछ वर्ड जानना होगा। जैसे अगर आपके पास लिखा हुआ हो, कुछ लॉन्ग सेंटेंस को देखते हैं हम लोग। लॉन्ग सेंटेंस से पहले आप कुछ प्रीपोजिशन को ध्यान में रखेंगे। इफ यू हैव सम प्रीपोजिशंस जस्ट लाइक, प्रीपोजिशन कुछ देखेंगे। जैसे हमारे पास लिखा हुआ हो इन, इन मीन्स क्या होता है? में। ऑन मीन्स पर। बिसाइड मीन्स के बगल। बिहाइंड मीन्स के पीछे। आफ्टर मीन्स के बाद। बिफोर मीन्स के सामने या फिर के बगल। नेक्स्ट है आपका जस्ट आफ्टर, तुरंत बाद। जस्ट बिफोर, तुरंत पहले। और अगर आपके पास लिखा हुआ हो नियर, नियर मीन्स क्या होता है? के नजदीक। तो इससे आप देखेंगे कुछ प्रीपोजिशंस को आप दिमाग में रखेंगे, क्योंकि जब आपके पास लॉन्ग सेंटेंस होगा तो इस प्रीपोजिशंस को आपको यूज करना होगा। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो आपको दिमाग में होना चाहिए। जस्ट लाइक माई, माई मीन्स क्या होता है? मेरा। आवर, आवर मीन्स क्या होता है? हमारा। योर मीन्स तुम्हारा या फिर तुम लोगों का। नेक्स्ट है हमारा हिज, हिज मीन्स उसका। हर मीन्स उसकी। नेक्स्ट है हमारे पास देयर, देयर मीन्स उनका या फिर उन लोगों का। नेक्स्ट है हमारा इट्स, इट्स मीन्स होता है इसका। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, जब आपके पास लॉन्ग सेंटेंस हो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास इन सारे वर्ड्स को आना चाहिए। अब कुछ लॉन्ग सेंटेंस देखेंगे। जैसे अगर आपको ये कहना हो कि मेरे घर में 10 कमरे हैं, तो जब भी आपके पास लॉन्ग सेंटेंस आएगा उस सेंटेंस में कहीं ना कहीं आपके पास क्या आएंगे? प्रीपोजिशंस आएंगे। अब देखिए कि मेरे घर में 10 कमरे हैं, इस सेंटेंस प्रीपोजिशन कहां है हमारे पास? में। तो जहां तक आपका प्रीपोजिशन है वहां तक आप छोड़ दो। अब आपके पास क्या बच गया? 10 कमरे हैं। इन इंग्लिश आप इजीली कह सकते हो कि 10 कमरे हैं, यहां पे कौन सा लगेगा? नाउन प्लस है वाला लगेगा। तो क्या बोलेंगे आप? देयर इज या आर, क्या लगाएंगे? आर। देयर आर 10 रूम्स मेरे घर में। तो मे का इंग्लिश क्या होता है? इन।
और मेरा क्या इंग्लिश माई, तो क्या हो गया देयर आर 10 रूम्स इन माई हाउस। क्लियर समझ आ रहा है बात आप लोगों को। नेक्स्ट आपके पास सेंटेंस लिखा हुआ हो, तुम्हारे गांव के बगल एक नदी थी। अब तो सोचिए इस सेंटेंस में भी कहीं ना कहीं आपके पास क्या आया है, प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। तुम्हारे गांव के बगल, आपके पास क्या आ गया, के बगल, तो यहां तक क्या करेंगे आप, छोड़ देंगे। आप सिर्फ सॉल्व करेंगे एक नदी थी। इंग्लिश में क्या कहेंगे आप, देयर प्लस वाज या वर क्या लगाएंगे, अब एक नदी थी तो वाज लगाएंगे, देयर वाज अ रिवर। अब आपके पास प्रीपोजिशन को यूज करना होगा, तो के बगल इंग्लिश में क्या बोलेंगे आप, के बगल इंग्लिश देखो आप यहां पे लिखा हो बिसाइड, तो देयर वाज अ रिवर बिसाइड तुम्हारा गांव। इंग्लिश में क्या कहेंगे आप, योर विलेज। अगर आपको ऐसे बोलना हो, उसके टेबल पर एक कलम होगा। तो यहां पे क्या देखा, आपके पास प्रीपोजिशन आया है पर, तो आप पर तक छोड़ दो, उसके बाद सॉल्व करो, एक कलम होगा। इंग्लिश में क्या कहेंगे, देयर विल बी अ पेन उसके टेबल पर, तो क्या आ जाएगा, ऑन हिज टेबल। तो अगर आपके पास लॉन्ग सेंटेंस भी हो तब भी आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ आपको यह ध्यान देना है कि जहां तक हमारा प्रीपोजिशन है वहां तक आप छोड़ देंगे, बाकी सेंटेंस जो बच गया आपका उसको सॉल्व करेंगे और लास्ट में उनको सॉल्व कर देंगे। ये था सेंटेंस हमारा कि कहां पे यूज करना है देयर का। बट अब आप लोगों को सीखना है, जितने सारे स्टूडेंट्स इसको लिखना चाहते हो वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारा है कहां पे आपको देयर का यूज नहीं करना है। नेक्स्ट हमारा है वेयर वी डोंट हैव टू यूज देयर, जस्ट लाइक। कुछ सेंटेंस को देखिए, जब आपके पास सेंटेंस में लिखा हुआ हो एक लड़का है, एक लड़का नहीं है, एक लड़का मोटा है। अब हमने यहां पे 3 सेंटेंस लिखा है और 3 में सेंटेंस में बताना कि किस किस सेंटेंस में देयर का यूज करना है और किस सेंटेंस में देयर का यूज नहीं करना है। देखिए जब आपके पास नाउन के तुरंत बाद क्या लिखा हुआ है। यहां पे लड़का नाउन है हमारा, नाउन के बाद नहीं आया है, फिर हमारे पास क्या लिखा हुआ है। यहां पे लड़का के बाद मोटा आया, मोटा के बाद क्या आया है। तो आपको ध्यान रखना है किस कंडीशन में देयर का यूज करना है या फिर देयर का यूज नहीं करना है। तो सिंपली आप ये जान लो कि अगर आपके पास नाउन के बाद, अगर आपके पास नाउन के बाद है लगा हुआ हो, था लगा हुआ हो या फिर होगा लगा हुआ हो, तो देयर का यूज होगा, हम देयर का यूज कर सकते हैं। और नाउन प्लस नहीं आया हो, उसके बाद है था या फिर होगा आया हो, तब भी हम देयर का यूज कर सकते हैं। बट अगर आपके पास नाउन प्लस अदर वर्ड आ गया हो, उसके बाद है, था या फिर होगा लगा हुआ हो, तो वहां पे आप देयर का यूज नहीं कर सकते हो, वहां पे आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब संदेश को देखिए कि हमारे पास लड़का एक नाउन है, नाउन के तुरंत बाद क्या आ गया है, इट मींस यहां पे देयर का यूज हमको करना है। एक लड़का है, लड़का और है के बीच में क्या आया, नहीं, तो नहीं रहेगा, तब भी हम देयर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जैसे एक लड़का मोटा है, अब आपके पास क्या आ गया, लड़का मीन्स नाउन के बीच में क्या आ गया, मोटा, उसके बाद क्या आया है, इट मीन्स नाउन प्लस अदर वर्ड, उसके बाद था
है, था या होगा कुछ भी रहेगा तो हम देयर का यूज नहीं कर सकते हैं। एक लड़का है, इंग्लिश में आप कह सकते हैं देयर इज अ बॉय। एक लड़का नहीं है, इंग्लिश क्या होगा, देयर इज नॉट अ बॉय। एक लड़का मोटा है, अब सोचिए कि इस सेंटेंस में देयर का यूज नहीं होगा तो व्हाट वी हैव टू सॉल्व हियर। एक लड़का मोटा है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे आप, देयर का यूज तो कर नहीं सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स गलती में क्या कर देते हैं, देयर इज अ बॉय इज फैट, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो करेक्ट वन क्या होगा, एक लड़का मोटा है, आप सिंपली कह सकते हैं उसको अ बॉय इज फैट। क्या बोलेंगे, अ बॉय इज फैट। क्लियर इज। तो अब मैं आपको कुछ सेंटेंस लिख के देता हूं जहां पे आपको सॉल्व करना है कि इस सेंटेंस में देयर का यूज होगा या फिर नहीं होगा। आप सिर्फ ध्यान देंगे, अगर आपके पास नाउन प्लस तुरंत है, था या होगा आ गया हो, देयर का यूज होगा। नाउन प्लस नहीं आया हो, उसके बाद है, था या होगा आया हो, तब भी आप देयर का यूज कर सकते हो। बट जैसे आपके पास नाउन प्लस अदर वर्ड आ गया तो उस कंडीशन में आप देयर का यूज नहीं कर सकते हो। जैसे अगर आपके पास लिखा हुआ हो कई सुविधाएं हैं, तो यहां पे क्या हुआ, सुविधाएं के बाद तुरंत क्या आ गया, हैं, जो आप देयर का यूज कर सकते हो। तो क्या बोले इंग्लिश में, देयर आर मैनी फैसिलिटीज। बट अगर आपके पास लिखा हुआ हो कई सुविधाएं उपलब्ध है, तो सुविधाएं के बाद क्या आ गया, उपलब्ध, उसके बाद क्या आया, हैं, तो इस कंडीशन में आप देयर का यूज नहीं कर सकते हो। देन यू हैव टू स्पीक मैनी फैसिलिटीज आर अवेलेबल। सो गेट रेडी टू सॉल्व माई सेंटेंसेस कि किस कंडीशन में देयर का यूज होगा या फिर नहीं होगा। एंड यू हैव सम मोर होमवर्क। कल आप लोग घर के बारे में, मतलब टॉपिक रहेगा आपका माई हाउस, टॉपिक विल बी माई हाउस। इस टॉपिक के बारे में आप लोगों को घर से लिख करके लाना है और अपने कमेंट बॉक्स में पिक्चर को क्लिक करके डालेंगे एंड आई विल चेक इट कि आप सही लिखते हो या फिर रॉन्ग लिखते हो। क्लियर इज। माई हाउस में कैसे लिखना है आप लोगों को आप ध्यान देंगे, इस लिखेंगे आपका, इसमें आपको यूज करेंगे देयर प्लस इज आर प्लस नाउन। जैसे आपके पास लिखना हो मेरे घर का नाम शांति भवन है, द नेम ऑफ माई हाउस इज शांति भवन। मेरे घर के सामने एक मेन गेट है, देयर इज अ मेन गेट इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। मेरे घर में एक गेस्ट रूम है, तो एक गेस्ट रूम है, क्या बनाएंगे आप, देयर इज अ गेस्ट रूम इन माई हाउस। मेरे गेस्ट रूम में एक सोफा सेट है, देयर इज अ सोफा सेट इन माई गेस्ट रूम। मेरे गेस्ट रूम में एक पंखा है, तो एक पंखा है तो क्या बोलेंगे, देयर इज अ फैन इन माई गेस्ट रूम। मेरे घर में एक स्टडी रूम है, तो देयर इज अ स्टडी रूम इन माई हाउस। मेरे घर में किचन है, देयर इज अ किचन इन माई हाउस। मेरे घर के बगल एक छोटा सा बगीचा है, देयर इज अ स्मॉल गार्डन बिसाइड माई हाउस। बगीचे में कई सारे फूल हैं, देयर आर मैनी फ्लावर्स इन द गार्डन। बगीचे में 4 पेड़ हैं, देयर आर 4 ट्रीज इन द गार्डन। इस तरह से आप कम से कम 25 सेंटेंस को लिख करके मेरे कमेंट बॉक्स में डालेंगे। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि आप हर अपडेट से जुड़ पाएं। थैंक यू।